हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और ये सेट 14 आ चुका है। और होप कि आप एवरी 7 AM को हमारे वीडियो का वेट करने लगे हैं और पढ़ने लगे हैं। सिर्फ और सिर्फ 95 डेज तक आपको हमारे साथ कंटिन्यू पढ़ना है। और उसके बाद हो सकता है 120 दिन, जो आपका 120वां दिन आए तो आप उसमें पाएं कि आप सेलेक्ट हो चुके हो आरआरबी क्लर्क के लिए। उसके कुछ दिनों बाद आपका रिजल्ट आके आप मेंस में दोगे, मेंस में पास होने के बाद आप जॉब ले लोगे। कितना अच्छा है ये सपना। सपना नहीं है ये, इतनी बड़ी बात नहीं है। आरआरबी क्लर्क निकालना इतनी बड़ी बात नहीं है। माने तो अच्छा, नहीं माने तो अच्छा। ठीक है। बहुत बड़ी बात नहीं होती। वेरी गुड मॉर्निंग। आज इसे पढ़िए, जाकर मॉक दीजिए, देखिए पजल बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। कंटिन्यू पढ़ो, कंटिन्यू सीखो, तभी आपके मॉक में मार्क्स आएंगे। कुछ लोग बोलते हैं कट ऑफ जाती है 75 to 80। ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपके 65 मार्क्स मॉक में आने लगे हैं। तो अरे 65 आने लगे हैं ना, अब हो जाएगा। अब देखना तू 80 तक ले आएगा या ले आएगी। तो ये चीज से बाहर आइए। जब तक मॉक में आपके 75 76 मार्क्स ना आए, तब तक मानिएगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बहुत सच बात बोल रही हूँ। 70+ मार्क्स आपको मॉक में ही लेकर जाना है। जब आप पेपर देने जाओगे, मॉक देते रहिए। बिना मॉक के एग्जाम्स नहीं निकलते। डेली बेसिस पे एक मॉक दो। अब अभी दो। जो लोग बिल्कुल मॉक नहीं दिए हैं वो दो। देखो, क्या बोलूं। मॉक देना, अगर आप एक दिन में सिर्फ एक मॉक दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक एसबीआई एसओ का एग्जाम दे रही थी, थोड़ा सा मैं बता रही हूँ, आईबीपीएस एसओ का एग्जाम दे रही थी। पास में एक बिगनर, अभी अभी जिसने शुरू करा है, बीटेक पास आउट थे वो बैठे हुए थे, उनसे बात हुई तो बहुत उदास। एग्जाम सब खत्म हुआ तो बोले मेरे तो 10 ही हो पाए रीजनिंग में और 10 ही हो पाए मैथ में। अभी शुरू करा है। अच्छा। मॉक कितने देते हो? अरे मैं हर 2 दिन में एक मॉक दे देता हूँ। मैंने अच्छा बड़ी अच्छी बात है। वो लोग जो 2 दिन में एक मॉक, एक दिन में एक मॉक, एक एक दिन अल्टरनेट दिन में मॉक देते हैं, उनके कभी सिलेक्शन नहीं होते। बहुत बड़ा सच है। जितना हो सके उतने मॉक दो। हो सके तो एक सुबह दो और एक शाम को दो। दो मॉक दो। आरआरबी क्लर्क में जो भी ये 95 डेज में सच में सिलेक्शन लेना चाहता है, एक सुबह मॉक दो, एक शाम को मॉक दो। मुझे पता है जिसे पजल बनानी नहीं आती, ट्राई करो। उस मॉक में ट्राई करो, नहीं बन रही है तो आपके साथ बैंकिंग पंडित है ना। हमारे पास है 95 डेज, मतलब अब तो कम हो गए। 92 90 डेज, 92 ही डेज रह गए होंगे। तो अब शुरू करिए। जब जागो तब सवेरा। शुरू करो। सीखो, यहाँ से सीखो, वहां अप्लाई करो। डीआई की सीरीज भी पैरेलल चल रही है, उसको पढ़ो। सब कुछ आपके पास है। इतना मटेरियल आपके पास है बट आप नहीं यूज कर रहे हो। एक मॉक टेस्ट सीरीज जरूर ले लेना। मेरा भाई थे, है मतलब, उनका भी बैंकिंग एग्जामिनेशन में हुआ है। कैनरा बैंक में वो मैनेजर है। तो क्या है, वो क्या थे, उन्होंने कभी मॉक नहीं दिए। बिना मॉक के ही उन्होंने एग्जाम निकाले। बात हुई उनसे, नहीं निकालने करे थे। तो हर किसी के साथ ऐसा नहीं है भैया। मॉक देते रहो। और एक बंदा से बात हुई, उसने भी मॉक नहीं दिए, उसकी कभी जॉब नहीं लगी बैंक में। मॉक दे, जो मॉक नहीं देते हैं मैं आपको बताऊं, 0.5, 0.75, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, ऐसे मार्क्स से पिछड़ते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है अरे अरे मेरा हो क्यों नहीं रहा है, मेरा हो क्यों नहीं रहा है। कि भैया तुम मॉक्स नहीं देते हो, इसलिए नहीं हो रहा है तुम्हारा। मॉक दो। ठीक है। जैसा मन हो मॉक दो। सेट 7 14 है, इससे पहले के सेट 13 तक, फर्स्ट से लेके 13 तक आप कवर कर सकते हैं। कौन सी लिंक से? ये जो सेकंड लिंक से।
सेकंड लिंक जो दिख रही है, अगर आपने हमारे पहले के वीडियो कवर नहीं करे हैं, जो पिछले के 13 वीडियो हैं, आप उनको यहाँ कर, 13 पंजे 65, 65 पजल उसमें हम कर चुके हैं। ठीक है, शेड्यूल यही है, 7 AM को हम मिलते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, कोई क्वेरी हो तो हमें मेल कर देना। लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। चलिए जी, 66 पजल बनाने का समय आ चुका है, बनाइए। ये क्या है? ये तो हम कर चुके हैं। ओहो। नहीं 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 नहीं, ये हमने नहीं करी है। ये नहीं करी है। चलिए करते हैं। करें। मैं आपको बता चुकी हूँ। बोल क्या रहा है? 6% है, ठीक है। लोअर मोस्ट फ्लोर नंबर 1 है, ठीक है। और फ्लैट ए इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी, ठीक है। 6 लोग हैं, ऐसे करके। ये ए है, ये बी है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अगर क्यू इधर है, तो क्यू के इमीडिएट ऊपर जो ये है, ये नॉर्थ होगा, ये भी नॉर्थ है। अगर बोला जाए आर क्यू के नॉर्थ में रहता है, तो आर इधर भी रह सकता है, आर इधर भी रह सकता है। आर क्यू के नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में रहता है, तो आर इधर भी रह सकता है, आर इधर, क्योंकि ये भी नॉर्थ वेस्ट है, ये भी नॉर्थ वेस्ट है। ये क्या है? ये सिर्फ वेस्ट है, ठीक है। बस समझ में आई। अगर क्यू इधर है, तो ये क्या है? साउथ ईस्ट। ये क्या है? साउथ ईस्ट। ये क्या है? साउथ। और ये भी है साउथ। ये क्या है? ईस्ट। ठीक है, मैंने फ्लोर के बिहाफ पर आपको बता दिया। एच लिव्स ऑन द थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर पर या तो एच इधर है, या तो एच इधर है, फिक्स है कि एच थर्ड फ्लोर पर है। इधर लिख दो एच। ठीक। नो वन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ एच, लो जी, फिक्स हो गया। कोई भी एच के वेस्ट में नहीं रहता। इसका मतलब एच खुद वेस्ट में बैठा है, तभी तो इसके वेस्ट में कोई नहीं रह पाएगा। अब कोई भी आएगा वो इसके ईस्ट में आ सकता है, वेस्ट में कोई नहीं आ सकता। फिक्स पॉसिबिलिटी के साथ एच इधर आ चुका है। जे लिव्स इमीडिएटली बिलो द के इमीडिएटली नीचे आपका जे है। इन द सेम टाइप ऑफ अ फ्लोट, ये जो है वो सेम फ्लैट में रहते हैं। एक चीज और सुन लो यहाँ पर, जो कि इसने बोल दी, के इमीडिएट नीचे वाले फ्लोर पर अगर जे रहता है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो सेम फ्लैट में हो। के इधर है तो जे इधर भी हो सकता है, और जे इधर भी हो सकता है, मगर इस लाइन में इसने बोल दिया कि दोनों सेम फ्लैट में हैं, तो फिर भैया सेम फ्लैट में आएंगे। ओनली वन ओनली वन फ्लोर इज बिटवीन आई एंड एल। ये आई है, क्या है ये? हाँ, आई एंड एल। ओनली वन फ्लोर ओनली वन फ्लोर इज बिटवीन आई एंड एल। आई और एल के बीच में सिर्फ एक फ्लोर है। हु लिव्स अबव आई? हु कौन? एल। एल जो है वो आई के ऊपर रहता है, एक छोड़कर। इस लाइन को ऐसे लिखा जाएगा, एम डजेंट लिव इन अ फ्लैट ए। एम इसमें नहीं रहता, तो एम इसमें रहेगा। अच्छा, एक बात सुनो, हमारे पास 3 ही फ्लोर है, और ये वाली कंडीशन तो हमें दे दी है, आई डेफिनेटली इधर आएगा, तो एल इधर आएगा। अच्छा, ये कुछ बोला थोड़ी गया है कि ये दोनों सेम फ्लैट में है। ओनली वन फ्लोर बिटवीन आई एंड एल, हु इज लिव्स, ठीक है, देखो ध्यान से सुनना एक बात। आई डेफिनेटली इधर ही आएगा। आई इधर आया तो भी एल इधर आएगा, आई इधर आया तो, क्योंकि इधर तो एच अपना फिक्स कर चुका है पोजीशन। आई इधर आया तो भी एल इधर आएगा, दोनों कंडीशन में यही हो सकता है। ये बोला नहीं गया है आई और एल सेम फ्लोर में है, सेम फ्लैट में हो सकता है, दोनों डिफरेंट फ्लैट में भी हो, मे बी। तो आप पहले इसे सेम फ्लैट में लेकर देख लो। आई इधर आएगा तो एल इधर आएगा। ठीक। एम किस में नहीं है? क्या लिखा है ये? दोनों में क्रॉस बना दिया। एंड डजंट लिव इन द फ्लैट ए, ये राइट बनाओ। एम इसमें है तो एम इधर आ जाएगा, ठीक है। के इमीडिएट नीचे जे है, तो के इमीडिएट नीचे जे आ जाएगा। पजल सॉल्व।
यहाँ तो सेमी फ्लैट में एल और आई दे दिए हैं। और कुछ है क्या? चेक करें क्या? HLKMJI, ठीक है, बिल्कुल सही बना है। चलिए, 67 नंबर ऑफ पजल बनाइए। 7 लोग हैं, एक रेखिक पंक्ति में उत्तर की ओर मुड़ कर बैठे हैं। सी किसी का, ठीक है, एक लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठे हैं। सी किसी अंतिम छोर पर बैठा है। सी कहाँ है? इमीडिएट एंड में बैठा है। ए और सी के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। सी से दो छोड़कर ए बैठा है। डी ए के तत्काल बाईं ओर बैठा है। ए के इमीडिएट लेफ्ट में डी बैठा है। जितने व्यक्ति डी के बाईं ओर बैठे हैं, जितने भी डी के बाईं ओर बैठे हैं, उतने ही जी के दाईं ओर बैठे हैं। जी के दाईं ओर बैठे हैं। जी बी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। बी के बाएं से दूसरे स्थान पर जी है। जो ई के आसन नहीं बैठा। जो कौन? बी। बी जो है वो ई के निवर्स में नहीं बैठा है। सी से ही शुरू करते हैं। देखो भैया, सी सपोज अभी मैंने ऊपर देख रहा है मान लिया, ठीक है। सी से 1 2 छोड़कर ए इधर आ जाएगा तो ए भी ऊपर ही देखेगा। ए के इमीडिएट लेफ्ट में डी है, डी इधर बैठेगा। डी के लेफ्ट में 2 है, तो जी के राइट में 2 होंगे। गलत हो गई। ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। बी से एक छोड़कर आप जी नहीं रख पा रहे हो। जी है ना ये? हाँ, तो रख पा रहे हो आप। बी इधर आ जाएगा। बी ऊपर देख रहा है, बी के एक छोड़कर जी इधर आ जाएगा। बी के इमीडिएट में ई नहीं है तो ई इधर आ जाएगा, क्योंकि ई इधर रहे वो बैठ नहीं पाएगा। जो बचा उसे यहाँ रखो। ABCDEF। कुछ गलत हुआ? हमें तो नहीं लग रहा गलत हुआ। चेक करते हैं। CFDAGEB, ठीक है, बिल्कुल सही है। बनाइए। 8% से W are sitting around a circular table facing the center with equal distance between the adjacent person. S sits second to the right लेफ्ट ऑफ आर। आर के सेकंड टू द लेफ्ट में एस है, मतलब बीच में एक आएगा। 2% सिट बिटवीन एस एंड पी। एस से दो छोड़कर पी आएगा। पी सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ यू। यू के इमीडिएट लेफ्ट में पी आएगा। 3% सिट बिटवीन बी एंड डब्ल्यू। सबसे सबसे शानदार होती है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। हु सिट्स एडजेसेंट टू द क्यू। हु कौन? डब्ल्यू। डब्ल्यू के एडजेसेंट में कौन है? क्यू है। 2% सिट बिटवीन क्यू एंड की। क्यू से दो छोड़कर टी है। इसी से शुरू करते हैं, बनाते हैं। आर इधर है, आर से एक छोड़कर एस इधर है। 4 5 6 7 8, ठीक है। अब एस से दो छोड़कर यू है, एक दो छोड़कर पी इधर रख दो। देखो, एक दो छोड़कर पी इधर भी आ सकता है, अभी हमने इधर रख दिया। पी के इमीडिएट, पी जो है यू के इमीडिएट लेफ्ट में, इसका मतलब यू इधर है। डब्ल्यू और क्यू एक दूसरे के नेबर हैं। दो जगह हमें खाली चाहिए। ये देखो, ये और ये दो जगह हमें एक साथ खाली मिल रही हैं। W/Q, W/Q लिख सकते हो। W से 3 छोड़कर V चाहिए। अगर W इधर हुआ तो 1 2 3 छोड़कर V इधर आ सकता है। अगर W इधर हुआ तो 1 2 3 छोड़कर V नहीं आ पाएगा, गलत हो जाएगा। तो W की ये फिक्स पॉसिबिलिटी के साथ लिखो। W इधर आएगा, Q इधर आएगा। W से 1 2 3 छोड़कर V चाहिए, V इधर आ जाएगा। क्या बचा? क्यू से दो छोड़कर टी था। क्यू से दो छोड़कर टी है। क्यू से देखो 1 2 छोड़कर टी है, टी इधर आ जाएगा। सब बिल्कुल ठीक है, बन गया। अब क्या है? सबसे नीचे क्या बैठा? एस के राइट में टी है। एस के राइट में टी है, फिर आर है, फिर डब्ल्यू है। फिर आप क्यू पे गए, पी पे गए, यू पे गए, वी पे गए। बिल्कुल ठीक बना है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बनाइए, सेकंड लास्ट पजल है। आज एक होमवर्क मिलेगा आपको। 5 लोग हैं, अलग अलग आयु के हैं। पी क्यू से बड़ा है, लेकिन एस से छोटा है।
टी क्यू से बड़ा है। टी क्यू से बड़ा है। टी क्यू से बड़ा है, लेकिन वह सबसे बड़ा नहीं है। देखो, 1 2 3 4 5, टी आपका इधर नहीं आएगा, सबसे बड़ा नहीं है तो टी आपका इधर नहीं आएगा। क्या बोल रहे थे? सबसे बड़ा नहीं, आर टी से छोटा है। आर, आर टी से भी छोटा है। और क्योंकि मतलब टी आर से बड़ा है, आर टी से छोटा है, लेकिन क्यू से बड़ा है। जो आर है वो क्यू से बड़ा है। देखो भैया, 1 2 3 4 5, पूरे 5 लोगों में क्यू सबसे छोटा है, क्यू तो डेफिनेटली इधर ही आएगा। आर दूसरा सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है। सब आर दूसरा सबसे छोटा, देखो सबसे छोटा, पहला सबसे छोटा, दूसरा सबसे छोटा, तीसरा सबसे छोटा, चौथा सबसे छोटा और पांचवा सबसे छोटा। पहला सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा, चौथा सबसे बड़ा और पांचवा सबसे बड़ा। ठीक है, ऐसे बोला जाता है। तो ये दूसरा सबसे छोटा आर यहाँ नहीं आएगा। इसको सुनो, टी क्यू से बड़ा है। टी और पी में कुछ नहीं पता, टी इधर नहीं आ सकता। तो भैया एस सबसे बड़ा आएगा। देखो, एस सबसे बड़ा है, टी इधर आ गया। तो टी से छोटे छोटे कौन है? क्यू भी है और आर भी है। क्यू तो इधर आ गया, तो आर इधर लिखो और पी इधर लिखो। टी और पी में अभी हमें कुछ नहीं पता, इन दोनों में कौन छोटा है कौन बड़ा है। टी क्यू और आर दोनों से, हाँ सही है। देखो, जो टी है वो क्यू और आर दोनों से छोट बड़ा है। अगर आप यहाँ टी रख दोगे तो गलत गलत हो जाएगा ना, आर से छोटा हो जाएगा टी, गलत हो जाएगा। तो यहाँ तो आप टी नहीं रख पाओगे, नहीं रख पाओगे, आर नहीं रख पा रहे हो आप इधर। तो टी ही आप इधर रख सकते हो और कुछ नहीं रख सकते। दूसरा सबसे छोटे और दूसरे सबसे बड़े व्यक्ति की आयु, ठीक है, दूसरा सबसे छोटा कौन है? 19। और दूसरा सबसे बड़ा कौन है? 76। ठीक है। STRPQ, बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, ये है आपका होमवर्क जो आपको बनाकर बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है इसको। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स के पास जो आरआरबी क्लर्क के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और चलिए एक गैदरिंग करते हैं आरआरबी क्लर्क के सभी पार्टिसिपेंट की, जो एक साथ कमेंट करके बताएं कि कैसा बन रहा है ये सीरीज, और कितने लोग हैं जो चाहते हैं ऐसी सीरीज होनी चाहिए। ठीक है, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय, हैव ए ग्रेट डे।